एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक न्यूज और अपडेट्स के सेगमेंट में। और आज तो ऐसी बढ़िया न्यूज और अपडेट्स आएंगे कि आपको सुन के ही मजा आ जाएगा। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्यूचर में ऐसी ही न्यूज और अपडेट्स जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से, जो कि आ रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। तो रिसेंटली हो रहा है कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट यानी कि केविन फाइजी ने सिर्फ कॉमिक कॉन में आए हुए लोगों के लिए फैंटास्टिक फोर की मूवी से एक क्लिप दिखाई, जिसमें हम पूरी फैंटास्टिक फोर की फैमिली को एक साथ दी गिलबर्ट शो पे देखते हैं। और वहाँ ये बात भी रिवील कर दी जाती है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपने मेरी फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के ब्रेकडाउन की वीडियो देखी थी तो मैंने वहां ये बात बोली थी कि शायद सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और ट्रेलर में ये बात हमसे छुपाई जा रही है। तो देख लो भाई, वो बात निकली ना बिल्कुल सही। बस इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ज्ञानी आदमी और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। और मैंने तो ये भी बोला था कि शायद गैलेक्टस अर्थ पे इन दोनों के बच्चे यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए ही आया हो। और अगर आप लोग नहीं जानते कि ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किस बला का नाम है तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं हूं ना, मैं बता देता हूं। तो भैया फ्रैंकलिन यानी कि रीड और सू का बच्चा पूरे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। जी हाँ, और ये इतना पावरफुल है कि ये रियलिटी तक को ऑल्टर कर सकता है, यहाँ तक कि ये यूनिवर्स तक को क्रिएट कर सकता है। तो अब देखते हैं मूवी में हमें फ्रैंकलिन देखने को मिलता भी है या फिर इसकी बर्थ को डूम्सडे के लिए सेव करके रखा है। फिर इसी क्लिप में हमें जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर का फर्स्ट लुक भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट कॉमिक एक्यूरेट है, जो कि अर्थ पे आके रीड रिचर्ड से पूछती हैं कि क्या तुम लोग ही अर्थ के प्रोटेक्टर्स हो और तुम्हारे इस प्लेनेट को मार्क कर दिया गया है तबाह करने के लिए। और फिर गैलेक्टस को दिखाया जाता है, मतलब गैलेक्टस को तो नहीं मगर उसकी सिर्फ बड़ी सी परछाई को दिखाया जाता है। तो अब देखते हैं कि बाकी सारे फैंस के लिए ये क्लिप यूट्यूब पे कब दिखाई जाएगी, क्योंकि ये क्लिप जब भी यूट्यूब पे आएगी तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो वो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर बात करते हैं ब्लैक पैंथर 3 की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी हमें देखने को तो मिलेगी, मगर हो सकता है ये हमें 2028 में देखने को मिले, यानी कि सीक्रेट वॉर्स के भी बाद। तो हो सकता है जब एमसीयू को एक सॉफ्ट रिबूट मिलेगा तो ये लोग हमें एक नया ब्लैक पैंथर भी इंट्रोड्यूस करवा दें। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर बात करते हैं द बॉयज की। तो इसके शो रनर यानी कि एरिक क्रिप्के ने ये कहा कि इसके फाइनल सीजन की आधी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये सीजन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो भैया मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ होमलैंडर को जीतता हुआ देखने के लिए। आप बस होमलैंडर को जिता दो, मैं सच बता रहा हूँ द बॉयज की जितनी भी स्पिन ऑफ सीरीज आएंगी मैं सब देखूंगा, चाहे अच्छी हो या बुरी। और स्पिन ऑफ सीरीज से याद आया, एरिक क्रिप्के ने ये भी कहा कि हमें जनवरी के सीजन 2 का ट्रेलर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और इसका सीजन 2 सीजन 1 से काफी बेटर होने वाला है। तो चलो देखते हैं ये सिर्फ बातें हैं या ये लोग सच में कुछ कमाल करने वाले हैं। फिर बात करते हैं सुपरमैन की मूवी की। तो जेम्स गन ने इसकी भी एक क्लिप रिलीज की, जिसमें और कुछ नहीं बल्कि अगर आपने ट्रेलर में ये सीन देखा है जिसमें सुपरमैन हवा में से उड़ता हुआ आगे नीचे गिरता है और क्रिप्टो वहां आता है, तो बस ये क्लिप उसी सीन का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें सुपरमैन के गिरने के बाद क्रिप्टो वहां आके टूटे फूटे सुपरमैन के ऊपर कूदना शुरू कर देता है और फिर उसको घसीटता लपेटता हुआ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जहां सुपरमैन के बॉट्स आते हैं, सुपरमैन को रिसीव करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और येलो सन की रेडिएशन से उसको हील करना शुरू कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली सुपरमैन के लिए काफी पेनफुल प्रोसेस है। तो अब बात करते हैं हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं डंडाडन की। और अगर आप लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, बहुत ही बढ़िया एनिमे है, जाके देखो एक बार। तो ऐसा बताया जा रहा है कि डंडाडन के सीजन 2 को कुछ कंट्रीज में थिएट्रिकल रिलीज मिल रही है और खुशखबरी की बात यह है कि इसमें इंडिया भी आता है और 30 मई को ये इंडियन थिएटर्स में हमें देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फायर फोर्स के सीजन 3 की, जो कि इसका फाइनल सीजन है और इसके सीजन 3 के फर्स्ट पार्ट की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो कि है 4 अप्रैल। लेकिन मैंने तो ये एनिमे देखा नहीं है। अगर आप में से किसी ने ये देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये एनिमे कैसा है और मुझे देखना चाहिए या नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज की, जो कि माय हीरो एकेडेमिया का एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो इसकी भी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो कि है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल से ये शो हमें क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वन पंच मैन के सीजन 3 की। तो रिसेंटली इसके मेकर्स ने इसके ऑफिशियल अकाउंट से 2 मिस्टीरियस विलन्स की इमेजेस शेयर की, जिसमें पहली है ये मॉन्स्टर किंग ओरुची की और दूसरी है ये गेरो गेरो की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चेनसॉ मैन की। तो सोनी पिक्चर्स ने लास वेगस में हो रहे सिनेमा कॉन में ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी कि सोनी पिक्चर्स ने चेनसॉ मैन के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स को एक्वायर कर लिया है, सिवाय जापान के। और यूएस में
चेनसॉ मैन की मूवी को 29 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी 80+ कंट्रीज में ये मूवी 24 सितंबर से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब हमें इंडिया में ये मूवी कब देखने को मिलेगी उसका तो कोई आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं आप सभी के फेवरेट सेगमेंट यानी कि कुछ रूमर्स की। तो सबसे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को हम डूम्सडे की मूवी में रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। अब वो डेडपूल मूवी वाले वुल्वरीन का वेरिएंट प्ले करेंगे या कोई और वेरिएंट, ये तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। फिर नेक्स्ट रूमर ऐसा बताया जा रहा है कि हम हाले बेरी को एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी में रिटर्न करते हुए देख सकते हैं अपने स्टॉर्म के कैरेक्टर में। पे सोनी वालों ने कॉमिक कॉन में बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी, जो कि है 4 जून 2027। जी हाँ, सोनी वालों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 साल के लिए बेचारे माइल्स को वहीं लटका हुआ छोड़ दिया और उसको एक लॉलीपॉप पकड़ा के बोल दिया 4 साल तक ऐसे ही लटके रहना बेटा। खैर, अगर आप लोग भी लॉलीपॉप के साथ लटके नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।